सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का सेशन करते हैं स्टार्ट मोटिवेशन के साथ। बुझी समा भी जल सकती है यारो, बुझी समा भी जल सकती है यारो, तूफानों की कश्ती भी निकल सकती है दोस्तों। होके यूं मायूस ना अपने इरादे बदल, होके यूं मायूस ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत भी कभी भी बदल सकती है दोस्तों, तेरी किस्मत भी कभी बदल सकती है दोस्तों। तो आज के मोटिवेशन को समाप्त करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ाएंगे नदियां, भारत की नदियां, जो कि कल आधा चैप्टर हो चुका था, आधा आज बचा हुआ है। तो आज देखते हैं फर्स्ट नंबर, 11वें नंबर में है, 11वें में आएगा गंडक नदी। गंडक नदी, गंडक नदी है जो कि 425 किलोमीटर लंबी है, 425 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल कहां पर है दोस्तों? उद्गम है इसका नेपाल के निकट, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर, नेपाल प्लस तिब्बत की सीमा पर, सीमा के निकट मुस्तांग, मुस्तांग से। इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों में दोस्तों आएगी काली गंडक, त्रिशूल गंगा। अब आएगा 12वें में आएगा कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी 730 किलोमीटर लंबी है, जो कि इसका उद्गम स्थल देखते हैं। उद्गम स्थल है हमारा नेपाल के सप्तकोशी, नेपाल के सप्तकोशी, जिसे गोसाई धाम कहते हैं, गोसाई धाम, गोसाई धाम। इसकी सहायक नदियां हैं इंद्रावती, तामूर, अरुण और कोशी, इसकी सहायक नदियां हैं। अब आएगा दोस्तों 13वां नंबर डालते हैं। 13वें नंबर में आएगा चंबल, बेतवा, चंबल, जैसा यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो चंबल नदी है 960 किलोमीटर लंबी, 960 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम स्थल देखते हैं। उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल है हमारा मऊ के निकट, जनापाव पहाड़ी के पास, जनापाव पहाड़ी के निकट से। इसकी सहायक नदी लिख लेते हैं दोस्तों, सहायक नदियां लिख लेंगे। इसकी है काली सिंध, क्षिप्ता, पार्वती, बनास और बनास नदियां हैं। बेतवा नदी, बेतवा नदी की लंबाई देखते हैं 480 किलोमीटर लंबी है, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। उद्गम स्थल देखते हैं इसका, उद्गम स्थल भोपाल के पास है, जो कि भोपाल के पास उबेदुल्ला बांध के पास,
जहां से उसका उद्गम है के पास। अब इसका सहायक नदियां देख लेते हैं। सहायक नदियां, सहायक नदियों में हमारी इसकी ये यमुना की सहायक है, ये खुद ही यमुना की सहायक है, सहायक है। अब आएगा सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी, इसकी लंबाई देखते हैं 770 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम देखते हैं। इसका उद्गम स्थल है सोन नदी का अमरकंटक पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से, पहाड़ियों से। इसका सहायक नदियां देखते हैं, कौन कौन सी सहायक है इसकी, ट्रिब्यूटरी नदियां हैं। तो ट्रिब्यूटरी रिवर में आ जाएगा हमारा रिहंद नदी, रिहंद और कुन्हड़। कुन्हड़ इसकी सहायक नदी है, कुन्हड़ नदी। अब आते हैं 16वें में, दामोदर नदी। दामोदर नदी है जो कि 600 किलोमीटर है लंबी। इसकी सहायक नदी देख लेते हैं, नहीं सॉरी, इसकी सहायक नहीं, पहले इसकी उद्गम देखते हैं। उद्गम, उद्गम स्थल जरूर ध्यान देते रहे। तो नागपुर के पठार, नागपुर का पठार के दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व में है जो कि। अब आता है इसकी सहायक नदी। सहायक नदी में आएगा इसकी कोनार, जमुनिया, जमुनिया, बराकर, और ये झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में जो होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। दो जगह इसका विस्तार है, 2 राज्यों में। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ज्यादा ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई भी कई बार पूछी जाती है, 2880 किलोमीटर लंबी है, बहुत लंबी नदी है। और इसका उद्गम स्थल भी पूछा जा सकता है। उद्गम स्थल है, ये निकलती है मानसरोवर झील के, मानसरोवर झील के निकट, सरोवर झील के निकट। इसका निकट, इसका नाम है, तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, शांगपो। तिब्बत में इसका नाम है शांगपो, शांगपो। इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। सहायक नदी, सहायक नदियों में आएगा हमारा धनसिरी, धनसिरी, कपिली, धनसिरी, कपिली, सुबनसिरी, 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 मानस, मानस, लोहित, लोहित, पद्मा, गंगा का नाम पद्मा हो जाता है बंगाल में, बांग्लादेश में, नोवा और दिहांग, दिहांग है ये। और इसका विस्तार है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है पूरी नदियों का। ब्रह्मपुत्र जो नदी है अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है,
सबसे ज्यादा असम में बहती है। महानदी है, इसकी लंबाई है 890 किलोमीटर, जबकि ब्रह्मपुत्र की सबसे ज्यादा थी 2880। उद्गम स्थल देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थल है हमारा सिहावा के पास। सिहावा एक जिला है, सिहावा के निकट रायपुर। अब इसकी सहायक नदियां बहुत सारी है। इसकी सहायक नदियां तो ध्यान से देखना। सहायक नदियों में सबसे पहले आएगी शिवनाथ, हसदो, उग, उंग, इब, ब्रह्माणी, ब्रह्माणी नदी, फिर वैतरणी। और ये कहाँ कहाँ इसका विस्तार है महानदी का? तो मध्य प्रदेश में है इसका विस्तार, और इसका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी इसका थोड़ा विस्तार है। उड़ीसा में नदी वैतरणी नदी, क्योंकि अभी महानदी की सहायक हो गई थी वैतरणी। अब वैतरणी नदी की देखते हैं सहायक। ये 333 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम स्थल देखें। उद्गम स्थल इसका है क्योझर का पठार है, जो कि उड़ीसा का, वहां से इसका उद्गम है। और इसका सहायक नदियां देखें। इसकी सहायक नदियों में आएगा सहायक नदी, ये मतलब ये महानदी की खुद ही सहायक है। महानदी की सहायक है। महानदी की ये सहायक है। अब आएंगे स्वर्णरेखा नदी। 480 किलोमीटर जो कि लंबी है। इसका उद्गम स्थल देख लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार, जो कि उड़ीसा में है। और इसका विस्तार देख लेते हैं। इस नदी का कहाँ कहाँ ये फैली हुई है। तो इसका विस्तार हमारा झारखंड और पंजाब में मिलता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार मिलता है। अब गोदावरी नदी, ये है 1450 किलोमीटर लंबी है। और इसका उद्गम स्थल देखते हैं। उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ियों में निकली है। उज्जैन के नासिक है, नासिक पहाड़ियों से निकली हुई है। इसकी सहायक नदियां देख लो, बहुत सारी है इसकी सहायक नदियां। तो देखते हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियां। प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा,
मंजीरा और पूर्णा। पूर्णा इसका विस्तार और लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि विस्तार भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी विस्तार ही पूछ देता है। तो महाराष्ट्र में इसका विस्तार है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है, आंध्र प्रदेश। अब आते हैं 22। इसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर जो कि लंबी है। उद्गम स्थल देखिए दोस्तों, उद्गम स्थल है इसका महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के निकट से, के निकट से इसका उद्गम है। और इसकी सहायक नदियां बहुत सारी इसकी भी हैं, दक्षिण भारत की है नदियां, दक्षिण भारत से भी बहुत ज्यादा पॉइंट पूछे जाते हैं नदियों से संबंधित। तो अब इसकी सहायक नदियों में देख लेंगे, कोयना, कोयना, कोयना सॉरी कोयला नहीं, कोयना, कोयना, यारला, वरना, पंचगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, याद करते जाइए दोस्तों, तुंगभद्रा और मूसी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और इसका विस्तार देख लीजिए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है, आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। अब आते हैं 23 नंबर में, कावेरी, 760 किलोमीटर है लंबी। इसकी उद्गम स्थल है, कावेरी का उद्गम स्थल देख लेते हैं, कावेरी का है केरकारा, केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी, 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 ब्रह्मगिरी पर्वत से के निकट से है उसका उद्गम। सहायक नदियों में देखते हैं, सहायक नदियां, सहायक नदियां में आएगा इसका हेमावती, हेमावती, लोकपावना, शिमला, शिमला नदी, भवानी, भवानी, अमरावती, अमरावती और स्वर्णवती, स्वर्णवती इसकी प्रमुख नदियां हैं। इसका विस्तार है कर्नाटका, कर्नाटका और तमिलनाडु में, तमिलनाडु में इसका विस्तार है। अब आते हैं 24 नंबर में दोस्तों, नर्मदा नदी, जबलपुर में इसका विस्तार है ज्यादातर। तो इसका उद्गम देख लेते हैं, अमरकंटक, अमरकंटक की चोटी से इसका उद्गम हुआ है। सहायक नदियां हैं इसकी, सहायक नदियों में आएगा दोस्तों तवा, शेर, शक्कर, दूधी, खाने पीने के सामान से इसका नाम वरना। इसका विस्तार देखते हैं,
कितने दूर तक फैली हुई है, तो विस्तार में आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश राज्य में, और गुजरात में इसका विस्तार है, गुजरात। तो दोस्तों आज का सेशन जो था नदियों से संबंधित, तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब आगे के सेशन में हम कल नए वीडियो के साथ आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर नाउ।